होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी पे बात होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो भी पॉइंट्स बनेगा वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर आप लोग तैयार हो जाए नोट्स बनाने के लिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो है नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, जब तक चार्ज का फ्लुएशन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, राइट, तो डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए लिखा गया है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच एट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, इसका कहने का ये अर्थ है कि कोई चार्ज है। ठीक है, चार्ज है, कोई मैटर है, मैटर पे कोई मैटर है। ठीक है, एटम्स है, एटम है, मैटर है, एटम्स पे क्या होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब एटम्स पे चार्ज प्रेजेंट होंगे तो उस चार्ज के फ्लुएशन से जो हमें निकल के आता है, चार्ज के फ्लुएशन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि एक दार्शनिक थे, यूनानी एक दार्शनिक थे जो 2500 ईसा पूर्व में बात करता हूँ, 2500 ईसा पूर्व की बात है। एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। ठीक है, उन्होंने एक अंबर नामक छड़ को, ठीक है, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो देखा कि उसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है, एक गुण आ रहा है। कैसा गुण आ रहा है, किसी भी छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से घर्षण किया जा रहा है, फ्रिक्शन किया जा रहा है, तो उसमें एक प्रकार के क्या गुण उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे उन्होंने क्या किया, और एक छड़ लिए, ठीक है, रॉड का छड़ लिए, ठीक है, रेशम पे रगड़े, तो उनमें भी देखे एक प्रकार की गुण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ये गुणों उत्पन्न होने के कारण किसी में आकर्षण के गुण हो रहे हैं, तो किसी में प्रतिकर्षण यानी कहने में किसी में अट्रैक्शन का काम कर रहा है, तो किसी में रिपल्सन का काम कर रहा है। तो देखिए जब 2500 ईसा पूर्व में उन्होंने रेश अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा तो एक छोटे छोटे पदार्थों को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करने लगा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने देखा एक लिए क्या, रेशम यानी रॉड का छड़ लिए और ऊन से रगड़े यानी रेशम से रगड़े, वो तो अंबर को ऊन से रगड़ा गया, लेकिन यहाँ पे रॉड को किससे रगड़ा गया, रेशम से रगड़ा गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि किसी पे अट्रैक्शन का काम कर रहा है, किसी पे प्रतिकर्षण काम कर रहा है। तो आपने देखा होगा एक पॉजिटिव चार्ज जनरेशन होता है, एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं दो टाइप से चार्ज जनरेट करते हैं। ठीक है, हालांकि एक और चार्ज होता है जो नीचे हम लोग बात करेंगे, लिखा गया है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लूं कि इसमें क्या होता है, एक अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना जी, दूसरा क्या होता है आपका, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, रिपल्सन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स होता है क्या है और रिपल्सन फोर्स होता है क्या। मैंने बोला कि चार्ज क्या होते हैं, किसी एटम से, एटम्स होते हैं, एटम्स पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं। चार्ज प्रेजेंट होने के कारण जब यूनानी थेल्स ने देखा कि किसी में अट्रैक्शन का गुण आ रहा है, किसी में रिपल्सन का गुण आ रहा है, तो यानी आप समझ सकते हैं किसी में पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी में नेगेटिव चार्ज हो, उन्होंने ऐसा माना। ठीक है, उन्होंने ऐसा माना कि किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, किसी दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यदि इसके सामने भी क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ठीक है ना जी, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जब दो पॉजिटिव आपस में सामने आते हैं, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है भाई, रिपल्सन, इनके बीच में रिपल्सन। यदि निगेटिव निगेटिव आ जाए तो यहाँ भी निगेटिव आ जाए, यहाँ भी निगेटिव आ जाए, इनके बीच में भी क्या होगा, ये इधर जाने की कोशिश करे, इधर भागने की, ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये भी क्या करेंगे, रिपल्सन का काम करेगा। ठीक है, ये दोनों रिपल्सन काम करें। अब बात आती है कि अट्रैक्शन कब होगा सर जी। देखिए अट्रैक्शन कैसे होगा बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, अट्रैक्शन होगा यदि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो क्या करेंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का वर्किंग प्रोसेस का, यानी ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। यदि ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो भी ये वही कंडीशन होल्ड कर पा रहे हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है अट्रैक्शन फोर्स हुआ होता है जब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज आपस में कनेक्ट होते हैं,
तो अट्रैक्शन फोर्स का काम करते हैं। सेम चार्जेस आपस में अट्रैक्शन पास आते हैं तो रिपल्सन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता, वैसे यहाँ एक चार्ज दूसरे चार्ज से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात समझिएगा, ठीक है। तो यही बात होती है कि अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन के बारे में आप शायद जान चुके हैं, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज उसका क्या है। मैंने बोला जिस जिस रॉड पे या आंबर पे अट्रैक्शन करने का मूड आ रहा था, आप समझिए अट्रैक्शन कौन करेगा, यानी अपोजिट चार्ज रहेगा, तभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। इलेक्ट्रिकल चार्ज समझ में, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ मैटर ड्यू टू व्हिच इज प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जैसा यूनिट चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स होता है। क्या होता है भाई, कूलम्ब्स होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे। अगर मैं बात करूं तो किसी एक चार्ज में जो चार्ज जनरेट होता है, मैं मान लेता हूँ ये क्या मेटल है या एटम है, ठीक है। एटम है तो एटम पे क्या होंगे, चार्ज प्रेजेंट होंगे। ये चार्ज प्रेजेंट होंगे, ये चार्ज ही क्या कहलाते हैं, कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव होगा, ये चार्ज डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ आगे। वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन इनवर्स, कहाँ पे इनवर्स में कहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, देखिए चार्ज इज अ फंडामेंटली charge is fundamentally present on the elementary particle electrons and protons and neutrons are neutral in nature। बस समझिए, इसका कहने का ये अर्थ रहता है कि इनवर्स में कहाँ प्रेजेंट है चार्ज। तो मैं बात करूं इनवर्स में चार्ज, आप सुने होंगे कि एक सेल्स नुमा होता है, सेल्स, ठीक है, सुने होंगे के एल एम एन एस, ठीक है। मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान देखिए। ये ऊपर का हो गया, देखिए ऊपर को मैं इरेज करके इसको थोड़ा सा ऊपर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए ये नेचर में कैसा होता है, मैंने बोला कि चार्ज इज द फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ नेचर। यानी नेचर में क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, ये आप सुने होंगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, है ना जी। ये क्या होता है, एल होता है, एन होता है, इसके बाद एन होता है, इस तरह से सेल हमारे बनते जाते हैं। तो सेल्स के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स पे। जो स्टेबिलिटी के साथ बैठा हुआ है, क्या उसे निकालना आसान है, उसे डिस्टर्ब करना आसान है, नहीं ना। तो बस समझिए, जब उसे निकालना आसान नहीं है तो प्रोटॉन तो अपना नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है, आप उसको थोड़ा सा भी हिट देंगे तो वो क्या करेगा, अपने अस्टक से निकल जाएगा, यानी अपने ऑर्बिट से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। मूव करने के बाद जंप कर जाएगा, यानी एनर्जी बढ़ेगी, तो जंप करेगा, एनर्जी कम होगी तो डाउन करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, इफिशियंसी होती है, अपनी वैल्यूज होती है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोटॉन पॉजिटिव के साथ रहता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ रहता है ऑर्बिट्स में। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये मुझे नहीं समझ में अभी तक कि ये क्या है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन लिखा गया ना, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ये ऐसे कैसे हो गया। हाँ देखिए, इसे हम न्यूट्रल यानी जीरो तो मैं बोल नहीं सकता कि ये जीरो चार्ज होते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब आप समझिए, जितने चार्ज होते हैं पॉजिटिव उतने चार्ज नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए न्यूट्रल एटम कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यानी प्रोटॉन के जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव के साथ रहते हैं न्यूक्लियस में, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल पे डिफरेंट डिफरेंट, बट वैल्यू उनका सेम होता है। अब बात आती है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, न्यूट्रल इन नेचर, यानी न्यूट्रॉन्स जो होता है न्यूट्रल नेचर में मिला जाता है, पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ। चलिए सब चार्ज पे, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ चार्ज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अपीयरेंस ऑफ चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल कैन बी created by the disturbing in the neutrality of an atom just like ion
आर क्रिएट आउट ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। जैसे समझिए क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज क्या होता है, अपीयरेंस चार्ज कहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। चार्ज कहाँ पे दिखाई देते हैं, मैंने आपको दिखाऊं कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, मैंने बोला कि ये डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड by disturbing the neutrality of an atom, just like ions are created out of the neutral atoms। देखिए कैसे होता है, जैसे कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, कौन सा एटम जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो कैसा बिहेवियर करता है, ये पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर करता है। और ये क्या करते हैं, दोनों नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए मैं बस समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कोई बॉडी है, ठीक। चलिए मैं बात करता हूँ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैंने कोई एटम्स लिया, ठीक है, जैसे कोई बॉडी मान लेते हैं, ये बॉडी है। बॉडी पे क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव दे देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना भाई। 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसमें इस बॉडी में कोई बॉडी है, ठीक है। मान लें हमारे अंदर, आपके अंदर कितना 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। आगे देखो, जब 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसके बाद मैं बात करता हूँ ये कैसा बिहेवियर कर रहा है। जैसा कि आप सुने हैं कि न्यूट्रल एटम बात करते हैं, तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, लिख रहा हूँ, ठीक, क्यू नेट चार्ज, नेट चार्ज हो जाएगा भाई जीरो। ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल एटम की भांति बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक ए न्यूट्रल एटम इन नेचर, ठीक है, नेचुरल नेचर में। अब मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में गेन करा दें कि लॉस करा दें, बात समझिए। इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में यानी दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस करा दे, करा दिया जाए, चलो लॉस करा देते हैं। इसमें से दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स को मैंने लॉस करा दिए। तो जब टू इलेक्ट्रॉन्स को लॉस आपने करा है तो क्या क्यू नेट क्या निकल जाएगा, क्यू नेट क्या निकल जाएगा भाई, टू इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कराएंगे कैसा बिहेवियर आएगा, पॉजिटिव बिहेवियर आएगा, यानी ऐसा आ जाएगा। ये कैसा है भाई, ये पॉजिटिव, कैसा बिहेव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना जी। अब मैं बात करता हूँ कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर करता है। अब गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लिया, पहले क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन, अब 12 प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन को ही रहने दीजिए आप भी, ठीक है, 12 प्रोटॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन्स का गेन करा रहा हूँ ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कर लीजिए, ठीक है। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करा है, टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दिया, अभी मैंने लॉस कराया था, अब गेन करा दिया, लॉस कराया था तो पॉजिटिव चार्ज मिला, अब मैं गेन करा दिया इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले, यानी कोई बॉडी है, बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है, जैसे कि आप हैं, आपके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है। यदि दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लॉस कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए ताकि बस 8 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन यानी 10 प्रोटॉन बचे। अब टोटल क्यू वैल्यूज जो आप निकालेंगे तो कैसा बिहेवियर आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज का बिहेव करेगा। यदि दो लॉस की जगह दो चार्ज गेन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए आप लोग, गेन कर लिए, गेन किया तो कैसा बिहेवियर कर देगा, नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर करेगा, और जब नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर करेगा तो क्यू नेट क्या हो जाएगा आपका, बोलो, क्यू नेट हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव, है ना जी, नेगेटिव चार्ज, अब समझ में आया जी। नेगेटिव चार्ज कहाँ से है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से है, नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रल एटम हो गया, क्या करते हैं न्यूट्रॉन्स का, इसको आप न्यूट्रॉन्स नहीं बोल सकते, न्यूट्रॉन्स का जीरो, ठीक है, इसको जीरो ही नहीं बोल सकते, न्यूट्रल चार्ज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको न्यूट्रल चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, ये न्यूट्रल चार्ज की बात बिहेव कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वांटाइजेशन, ठीक है, ये चीजें समझ में, अपीयरेंस ऑफ चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट
यानी न्यूट्रल कर लिए। देखिए क्यू में क्या हो, न्यूट्रल चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसा कि आपने दो हेडिंग आगे देखिए इसके बाद में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आज का टॉपिक केवल चार्ज पे रहेगा, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की टॉपिक से बस इतना रहेगा, चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की सारी टॉपिक्स रहेगी, ठीक है। तो चार्ज पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, वेयर प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज, अपीयरेंस ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये चार हेडिंग आती है, इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस लेक्चर में। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटा मतलब होता है पैकेट में, ठीक है, पैकेट, पैकेट। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट में, बंडल में क्या होता है, इसको बंडल बोला जाता है, जैसे कि ढेर सारे को मिलाकर एक बना देना बंडल होता है, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन का मतलब होता है। ये क्या लिखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए, देखिए क्या लिखा है, द स्मॉलर चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द क्वांटा ऑफ चार्ज, द चार्ज on any body will be same integral multiple of electrons, that is q equal to positive negative ni, जो कि आपने विद n इक्वल टू नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि q इक्वल टू n e लिखा गया है, ठीक है। वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बात समझिए, जैसे कोई बोलता है, ठीक है, जैसे कि बोला गया है कि आप जाएंगे किसी के मीठे वाले दुकान पे तो बोलेंगे भैया हमको 150 ग्राम मीठा दीजिएगा, देगा नहीं देगा ना, क्योंकि उसका फिक्स क्राइटेरिया है, एक पाव लीजिए, आधा केजी लीजिए, 1 केजी लीजिए, 2 केजी, 5 केजी, 2.5 केजी, मतलब एक क्राइटेरिया बना है कि मैं इस बंडल में ही दूंगा, मतलब एक अपना फिक्स वेट बना है, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन कह रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये कह रहा, इसका अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्ज होंगे, वो केवल एक फिक्स एरिया में चलेंगे, फिक्स मात्रा में चलेंगे, फिक्स वैल्यू में चलेंगे, समझे। देखिए फिक्स वैल्यू का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जैसे मैं जब भी चलूंगा पैकेट में चलूंगा, या तो 1 ले लीजिए, या तो हमको डबल ले लीजिए, या ट्रिपल ले लीजिए, ठीक है, लेकिन मैंने फ्रिक्शन नहीं जाऊंगा, ना तो डेसिमल में आऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है कि डेसिमल में मैं नहीं चलूंगा, ना तो फ्रैक्शन में चलूंगा, जब भी चलूंगा पैकेट में चलूंगा। पैकेट का मतलब ये होता है कि जितना मेरी वैल्यू है उसका नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट करते चलिए। जैसा कि आप मीठे वाले दुकान पे जाइएगा तो बोलिएगा हमको 150 ग्राम दीजिएगा साहब, तो देगा नहीं देगा ना जी। तो बात समझिए, जैसे वो कह रहा है कि नहीं हम आपको 150 ग्राम नहीं देंगे, आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं, आप यहाँ से भगो, ठीक है, वो भगा देगा आपको, चलो फुट से। लेकिन आप वही चीज कहोगे हमको आधा केजी दीजिए, तो आपको देगा ना जी। अगर 1 केजी कहिएगा तो 1 केजी देगा। लेकिन अगर बात बिगड़ेगी कब, जब आप कहोगे कि 750 ग्राम दीजिए, 600 ग्राम दीजिए, तब मैटर दिक्कत करेगा, ठीक है, तब वहां पे आपको परेशानी होगी। वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, क्या है, चार्ज, चार्ज इक्वल टू एम ए का मतलब होता है नेचुरल नंबर, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा वो एक नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के साथ ही करेगा, ठीक है ना जी। ना तो डेसिमल में ना तो फ्रैक्शन में करेगा, वो करेगा तो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में करेगा। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसका सेंस क्या होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, कूलम्ब्स। आज समझे। अब बात करते हैं कि इतना होता है कूलम्ब्स। अब आती है आगे हमारा क्या होता है, ये प्रोडक्ट में चलता है। तो चलिए हमने बोला कि बंडल का मतलब आप समझिए, बंडल का मतलब ये होता है कि बंडल में चलने का फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो चलते हैं वो बंडल में चलते हैं, ठीक है। बंडल में चला के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये पैकेट को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको समझा सके, ठीक है ना जी। चलिए बंडल का मतलब ये होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ये हुआ, अब दो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन कितना देगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -, ठीक है ना जी। अब इसका क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -, ठीक है, क्लोज। अब इसके बाद कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ चलेगा,
3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो जाएगा 48 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ चलेगा तो क्या आ जाएगा 64 इंटू 10 के पावर, सब में मल्टीप्लाई करते चलिए। 5 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा जी तो क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10 के पावर माइनस, ठीक है ना जी। अब जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा इस फॉर्मेट पे चलेगा, न कि आप बोलो कि मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। ये 5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, वो देगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा, वो पहले कंडीशन दे दिया है कि द स्मॉलर चार्ज कैन बी, जो मिनिमम चार्ज होता है, जो मिनिमम चार्ज द स्मॉलर चार्ज तक है, द स्मॉलर चार्ज दैट कैन बी एग्जिट, मतलब वो मिनिमम चार्ज, इसका ही इससे कम नहीं ले सकते आप, इससे कम नहीं ले सकते आप, इससे भी कम नहीं ले सकते। वो कह रहा वो द स्मॉलर चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब वो मिनिमम चार्ज जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा नेचर में, जो उसका फिक्स होता है कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 कूलम्ब जो है, इससे कम आप नहीं ले सकते, ये मिनिमम एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है वैल्यू। इसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक पैकेट में चलेगा, देखो पैकेट में चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम्म, ये कैसा, ये तो अभी फिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन क्या 16 5 80, ठीक है, या 8 पॉइंट इंटू कितना आ गया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 16 5 80, यानी इतना इलेक्ट्रॉन फिक्स। अब बात कर रहे हैं कि जो इसके वैल्यू, ठीक है 5, ये एग्जिस्ट करेगा, बताओ जी एग्जिस्ट करेगा। 5 इलेक्ट्रॉन कहेंगे हाँ सर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैल्यू यहाँ पर रखें प्रोडक्ट करा देंगे, बात हो जाएगी काम। यदि यहाँ 5 है तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलम्ब, ये एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं कैसे, देखो या तो 4.8 लीजिए या तो 6.84 लीजिए, क्या लेंगे, देखो 4.8 लेंगे या तो 6.4 लेंगे, इसके बीच की जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, पहले ही बोल दिया कि मैं जब भी चलूंगा पैकेट में चलूंगा, राइट, ठीक है। पैकेट में चलने का लॉजिक ये है कि जब भी चलेगा देखो 3.2 1.6, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं ले सकते, या तो आप ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, इनके इनके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। आप कहोगे हम 4 इंटू 10 की पावर 90 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, वो पहले ही बोल दिया कि जब भी मैं चलूंगा पैकेट में चलूंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। जैसे होता है ना कोई दोस्त के बिना दूसरा दोस्त नहीं जाता है, वैसे बोला कि मैं जब भी जाऊंगा पैकेट में जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं, ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पर रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वेयर डज द प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी चार्ज, चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं, सारी चीजें आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। शायद क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि एन का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एन का वैल्यू क्या होता है जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स की, 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है वैल्यू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आप जानते हैं क्या होता है, एक चार्ज की कितना वैल्यू होती है, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपने फॉर्मूला देखा कि Q इक्वल टू क्या होता है एन ई, वन पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज की बात करेगा 1, एन का वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। अब ये इधर चला आएगा, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा आपका वैल्यू मिलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 80, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एन इक्वल टू 6.25, ठीक है, इंटू 10 के पावर 80, ये आपका निकल के आएगा। ये कौन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू निकल के आएगा एन के रिस्पेक्ट में 6.25 इंटू 10 की पावर 80, ठीक है, ये होता है।
चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सारी चीजें डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।